Hello students, today we are going to start the next video lecture from the 10th class और आज हम इस लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से पता होगा कि जो हमारी मेटल्स यानी कि धातुएं हैं वो किस प्रकार से अकर करती हैं। मेटल्स मेनली अकर्स इन टू फॉर्म्स। ठीक है, दो फॉर्म्स के अंदर ये अकर करती हैं। और अगर बात कर लेते हैं कि अकरेंस ऑफ मेटल की, तो अकरेंस किस प्रकार से होगी। अगर इनको बीच में लिखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल्स, तो ये दो पार्ट में होंगी। फर्स्ट वन इन फ्री स्टेट, सेकंड वन दैट इज इन कंबाइंड स्टेट। ओके, फ्री स्टेट की बात करते हैं, इन विच मेटल्स डज नॉट react with air, water or and environmental factors। ठीक है, इसमें क्या होगा, फ्री स्टेट के अंदर स्टूडेंट्स जो हमारी मेटल है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। एज इट इज फॉर्म के अंदर जो मेटल्स मिलती हैं वो फ्री स्टेट की मेटल बोली जाती हैं। और इनका एग्जांपल है स्टूडेंट दैट इज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ईडीसी। ये मेटल हमारी क्या है, फ्री स्टेट के अंदर अक्कर होती हैं। अब बात करते हैं कंबाइंड स्टेट की। तो कंबाइंड स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो कंबाइंड स्टेट में क्या होगी, इन विच मेटल्स forms the compounds, जिसमें मेटल क्या करती हैं, कंपाउंड्स फॉर्म करती हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, एटीसी। ठीक है, उन मेटल्स को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं स्टूडेंट, कंबाइंड स्टेट के अंदर। की जो मेटल है वो रिएक्ट करके मिलती हैं, जो रिएक्ट करके कंपाउंड बनाए हुए होती हैं, उन मेटल को हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट की मेटल्स बोलते हैं। एग्जांपल है हमारा जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर और ईडीसी, बहुत सारी मेटल्स हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गई हमारी अकरेंस ऑफ मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बेसिस पे एक तो क्या होगी, फ्री स्टेट होगी, एक क्या होगी हमारी कंबाइंड स्टेट हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे हम जानने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स मेटल्स के बारे में ही, और उनसे कहां से होती हैं, दैट इज मिनरल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन ही क्लियर करते हैं हमें, हमारी मिनरल्स क्या होती हैं। इट इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, विच अकर्स नेचुरली, जो क्या होते हैं, नेचुरली अकर्स करते हैं, एंड इन विच द अमाउंट ऑफ मेटल इज मैक्सिमम, जिसके अंदर अमाउंट है वो मेटल का क्या होता है, मैक्सिमम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स
पायराइड्स की बात करते हैं, कॉपर पायराइड्स है जैसे CuFeS2, ठीक है। तो ये एक प्रकार से हमारा क्या है, एक मिनरल है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हम बात करते हैं स्टूडेंट, दैट इज ओर्स। ओर्स क्या होते हैं स्टूडेंट? ओर्स की अगर बात करते हैं, द मिनरल कंटेन्स, यानी कि क्या होते हैं, द मिनरल्स कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ ए पर्टिकुलर मेटल। इट इज द mineral, it is the mineral which contains the high percentage of metals, and it is very easy and profitable to extract metal from it। इन और किसको बोलेंगे? जो क्या होते हैं, जिस ऐसे मिनरल विच कंटेन्स द हाई परसेंटेज ऑफ मेटल, जिसके अंदर हाई परसेंटेज क्या होगी, मेटल्स की होगी, और जिसके अंदर से इट इज वेरी इजी एंड प्रॉफिटेबल, बहुत ही आसान और बहुत ही फायदेमंद होता है टू एक्सट्रैक्ट मेटल फ्रॉम इट, जिससे मेटल को निकाल पाना बहुत ही आसान और फायदेमंद होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। बात समझ गए? यानी कि और क्या होते हैं, जिससे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाना बिल्कुल आसानी से और फायदे से पॉसिबल होता है, उसी मिनरल को हम क्या बोल देते हैं, और बोल देते हैं। ये बातें याद रखनी है। अब एक चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट नोट में, कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है। जितने भी ओर्स हैं, यानी सारे के सारे और हमारे क्या होते हैं, मिनरल होते हैं। बट याद रखना है, बट एवरी मिनरल is not a ore। लेकिन हमारे सारे जो मिनरल होते हैं, सारे के सारे मिनरल हमारे क्या नहीं होते, और नहीं होते, यानी सभी से मेटल को फायदे में नहीं निकाला जा सकता, इसलिए उनको सभी को हम क्या नहीं कह सकते, और नहीं कह सकते। और होने के लिए सस्ते में और आसानी से मेटल को निकाला जाना चाहिए, जो कि मिनरल होने के लिए उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ज्यादा मात्रा में मेटल ही होनी चाहिए। तो सारे के सारे और हैं वो मिनरल होते हैं, बट सारे मिनरल और नहीं होते। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। तो चलिए अब आगे कुछ से देखते हैं और उनके एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की, कि और से मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो मेटल्स की जो ओर है उसकी टेबल को आप देख पा रहे होंगे कि इस टेबल से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी मेटल का ओर कौन सा है, किससे मेटल को अच्छे से ऑब्टेन किया जा सकता है, आसानी से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। फ्रॉम विच ओर वी कैन एक्सट्रैक्ट द मेटल, कौन से ओर से हम अच्छे से मेटल है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम डेफिनेशंस। ठीक है, कुछ डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं, और हमारी फर्स्ट डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं, दैट इज ए गैंग, और इसको एक अनदर नेम होता है, दैट इज ए मैट्रिक्स। ओके, गैंग क्या होती है, गैंग के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। द अनवांटेड पार्टिकल्स विच आर present together with the metals। जो मेटल्स के साथ अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से गैंग बोलते हैं, या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी अनवांटेड, जो नहीं चाहिए हमें, जिनकी कोई जरूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी मेटल के साथ प्रेजेंट है, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, गैंग, और यू कैन से मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हम मूव ऑन करते हैं, दैट इज फ्लक्स। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स? फ्लक्स क्या होते हैं? फ्लक्स को अगर हम समझते हैं, इट इज दैट सब्सटेंस, इट इज
that substance which combine with matrix to form a fusible substance। यानी कि हमारे फ्लक्स क्या होते हैं, फ्लक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो किसके साथ कंबाइन करते हैं, मेटल के और के अंदर जो गैंग होती है, गैंग के साथ जो कंबाइन करते हैं और एक फ्यूजिबल सब्सटेंस है वो प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, अब फ्लक्स क्या होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप के हमारे फ्लक्स होते हैं और वो दोनों टाइप के क्या क्या हैं, फर्स्ट वन एसिडिक फ्लक्स और सेकंड होते हैं हमारे बेसिक फ्लक्स। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स हमेशा कंबाइन करेगा बेसिक इंप्योरिटी के साथ और बेसिक फ्लक्स किसके साथ कंबाइन करेगा, एसिडिक इंप्योरिटी के साथ। ये चीज आपको याद रखनी है, यानी कि हमारा जो क्या है, एसिडिक फ्लक्स बेसिक इंप्योरिटी के साथ, बेसिक फ्लक्स एसिडिक इंप्योरिटी के साथ कंबाइन हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, दैट इज स्लैग। स्लैग क्या होती है, इट इज द फ्यूजिबल सब्सटेंस। ठीक है, फ्यूजिबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो प्रोड्यूस होता है, सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स विद गैंग। गैंग के साथ जब फ्लक्स है वो कंबाइन करता है तो उससे क्या बनता है, फ्यूजिबल सब्सटेंस बनता है। उस फ्यूजिबल सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्लैग। उसी को हम क्या बोलेंगे, स्लैग हमारा बोलते हैं। जैसे रिएक्शन अगर देखते हैं तो हमारा क्या होगा, इम्प्योरिटी या फिर गैंग बोल सकते हैं, गैंग, उसके साथ हम कंबाइन करवाते हैं फ्लक्स और उससे क्या बनेगा, दैट इज स्लैग। ठीक है, ये रिएक्शन आप अच्छे से याद रखेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर लिखना चाहें तो क्या है, SiO2 दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसको अगर हम इसके साथ फ्लक्स के साथ कंबाइन करते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, सो इट विल प्रोड्यूस द कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 दैट इज ए स्लैग। ये हमारा एक स्लैग बन जाता है। ये हमारी स्लैग की डेफिनेशन है। यानी ये सारी डेफिनेशन क्लियरली हम समझ गए हैं कि गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है और स्लैग क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं और आगे हम समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स से मेटलर्जी के बारे में। ओके, तो अब बात करते हैं मेटलर्जी की। मेटलर्जी हमारी होती कैसे है और किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेटलर्जी के बारे में जानने की कोशिश शुरू करते हैं स्टूडेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ metals from its ores is called मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी निकालने के लिए जो जो प्रोसेस की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट। व्हाट इज दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब
ये चीज आपको ध्यान से समझनी है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होती है और मेटलर्जी क्या होती है। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो समझना है। द एक्सट्रैक्शन ऑफ metal from the gangue is called concentration of ore. Concentration of ore. कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या होता है कि हम क्या करेंगे, मेटल के ओर के अंदर से जो गैंग है उसको सेपरेट कर दें या गैंग के अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन की टाइप्स की बात करते हैं स्टूडेंट। कंसंट्रेशन की टाइप्स क्या होती हैं, तो फर्स्ट वन हम स्टडी करते हैं फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइप हम स्टडी करते हैं, दैट इज ए हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग को हमें समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट की हाइड्रोलिक वॉशिंग हमारी क्या होती है। इट इज द प्रोसेस in which metals can be extracted which are insoluble with the impurities। जो इम्प्यूरिटीज के साथ सोलेबल नहीं होती मेटल्स, उन सबको हम किससे निकाल सकते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग से हम सेपरेट कर सकते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब ही क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब है पानी डाल करके धो देना। अब जैसे मान लो हम क्या करते हैं, ग्रेन वगैरह को, तो चलो ये तो अनदर एग्जांपल है, किसी भी मेटल मान लो लोहे के पार्टिकल है हमारे, उनका हमें एक्सट्रैक्ट करना और उनके रेत लगा हुआ है। ठीक है, तो लोहे के लिए भी हम एक्सट्रैक्शन में हाइड्रोलिक वॉशिंग करते हैं, तो उसमें पानी डाल देंगे और उसको जिप करेंगे, हिलाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो रेत के कण है वो अलग हो जाएंगे और मेटल के पार्टिकल है वो बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्योंकि रेत और मेटल है जो आयरन वो सोल्यूबल नहीं है, आसानी से उसको वॉश अवे करके धो करके हम साफ कर लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हम मानते हैं इसका ओर ऑफ टिन, ओर ऑफ आयरन। ठीक है, तो इनके ओर को हम एक्सट्रैक्ट करने के लिए किस प्रोसेस का यूज करते हैं, दैट इज ए हाइड्रोलिक वॉशिंग। की हाइड्रोलिक वॉशिंग प्रोसेस का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हम जानने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट, दैट इज ए फ्रोथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट प्रोसेस हम समझते हैं, प्रोसेस का नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन। इसको प्रोसेस ही बोल देते हैं। ठीक है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस के लिए हमें जो हमारे इम्प्योरिटी है और जो हमारा मेटल ओर है उनकी वेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि इसमें हमें किसके बारे में पता होना चाहिए, वेटिंग प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। दिस प्रोसेस कैन बी अप्लाइड बाय डिफरेंट प्रॉपर्टीज। डिफरेंट और प्रॉपर्टीज भी कौन सी, वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ओर एंड गैंग। अब इसमें क्या होता है, गैंग इज
बाय वाटर एंड और इज वेटेड बाई, और किसके द्वारा वेटेड किया जाता है? बाई पाइन ऑयल। पाइन ऑयल का मतलब क्या है? चीड़ का तेल बोला जाता है। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, जो मेटल है और उसके जो ओर है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी यानी गैंग है उसके अंदर हम पानी और चीड़ का तेल है वो घोल देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, जो मेटल है वो तो पाइन ऑयल के साथ कंबाइन यानी उसके साथ भीग जाती है, उसके साथ जुड़ जाती है, जबकि जो इम्प्योरिटी है वो किसके साथ जुड़ जाती है? इम्प्योरिटी हमारी कंबाइन हो जाती है वाटर के साथ। और जैसे ही अब एयर पास करवाई जाती है, हवा पास करवाई जाती है, उसके बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं, किसके? इम्प्योरिटी के और सॉरी मेटल के, और मेटल के जाग बनते हैं जिसको फ्रोथ बोलते हैं। उन फ्रोथ को हम एक दूसरे कंटेनर में उतार लेते हैं और उनको फिर सेटल डाउन करवाते हैं, और फिर हम उनसे क्या कर सकते हैं? प्योर मेटल है वो ऑब्टेन कर लेते हैं। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन। ये हमारी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस होती है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज के हमने लेक्चर में दो प्रोसेस पढ़ी है कंसंट्रेशन की। कौन कौन सी? एक तो हाइड्रोलिक वॉशिंग और सेकंड वन हमने क्या पढ़ा है? फ्रोथ फ्लोटेशन। तो ये मेथड यूज किए जाते हैं, और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है सल्फाइड वगैरह की और सल्फर वगैरह के कंपाउंड है उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरी स्टूडेंट। ये टॉपिक है, मुझे लगता है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ट्राई करें, इसके बिल्कुल अच्छे से नोट्स बनाएं और अपने टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।